जय हिंद साथियों, लाइफलाइन लेसन एक्सप्रेस पे स्वागत है। जैसा कि ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल लाइफलाइन लेसन एक्सप्रेस। प्लीज़ चैनल को आप लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं किसी ग्रुप में तो शेयर ज़रूर करिए। और देखिए, आपको नोटिफिकेशन अपडेट फ्यूचर में सबसे पहले पाना है तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो वो क्या है कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। और आपको ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब करना या शेयर करना कोई पैसा लगने वाला है। ठीक है, कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। ठीक, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो ये आपको क्लीन दिख रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी तक हम जो दिल्ली सल्तनत हिस्ट्री में पढ़ रहे थे, ठीक, हिस्ट्री में जो भी दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़े हैं और लास्ट टाइम 1526 तक, 1200 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत था। ठीक, बट अब क्या है, मुगल साम्राज्य आ गया है हिस्ट्री में। तो मुगल साम्राज्य के बारे में हम क्या पढ़ेंगे कि मुगल साम्राज्य में ध्यान दीजिएगा कि शासक कौन कौन से आए हैं। जैसे हम देखिए बात करें क्या, मुगल साम्राज्य, देखिए पता है अच्छे से एग्जाम में यही आते हैं क्या कि बाबर के बाद कौन से शासक आए, हुमायूं से पहले कौन से शासक आए। तो क्या है ना, लोग फंस जाते हैं। अब फंसने के लिए कहीं आप दूसरा चैनल देख रहे होंगे, बट ये आपका क्या लाइफलाइन लेसन एक्सप्रेस आपको कभी फंसने नहीं देगा। तो ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं क्या मुगल साम्राज्य के जो शासक हैं, वंश तो पिछले पहले थे, अब यहाँ क्या आएंगे शासक, उनके बारे में कि कौन कौन से शासक कैसे कैसे आगे बढ़ते गए। तो ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो शासक आता है, याद रखिए, ठीक, सबसे पहला जो शासक आता है वो क्या है, बाबर। याद रखिएगा, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं पानीपत हैं, जिनको क्या है लोग पान खा के चला घरे, बता देंगे, सारा चीज आपको क्लियर कर देंगे जी। घबराने की जरूरत नहीं है, बस केवल आप बने तो रहिए। ध्यान से देखिएगा, बाबर को क्या बोला जाता था, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसको ये भी नाम से बोला जाता था। ठीक है, एग्जाम में अगर आ जाएगा तो छोड़ना नहीं है जी, धई के एकदम गर्दा कर दीजिएगा। अच्छा ये देखिए, बाबर के बाद जो आए उनका क्या नाम था जी, तो हुमायूं के भी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं। आपको जब हम ये लोगों के बारे में एक एक लोगों की जब चर्चा करेंगे तो सारी चीज़ें आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इस टाइम आपको ये जो वीडियो बता रहे हैं बाबर के बाद हुमायूं कौन से कब आए, तो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि अभी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बची हैं नीचे। ठीक है, इसी से अंदाज़ा नहीं लगाइएगा। अब देखिए, अकबर को भी बोला जाता था क्या, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। देखिएगा जी, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो उनसे घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि गलतियां हमेशा इंसान से होती हैं। ठीक है, और सुधारने वाला भी एक इंसान ही होता है। तो ठीक, और अगर हम गलतियां कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, हम लोग से गलतियां हो सकती हैं जी। ठीक, अब बट हाँ, गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ते चलना है। ये चीज़ें आपके भी बता रहे हैं कि आपको भी ध्यान देना है कि अगर आपसे गलतियां हो रही हैं तो घबराना नहीं है। फ्यूचर में पक्का आप कहीं ना कहीं बस गलतियों पे ध्यान दीजिए। ठीक, कहीं ना कहीं आप कुछ काम अच्छे कर ले जाएंगे। देखिए, अकबर के बाद जो आता है नेक्स्ट शासक, तो वो आता है क्या, जहांगीर। देखिए जी, जहांगीर के शासनकाल में बहुत सारी चीज़ें अलग हो गई, संगीत वगैरह का भी वर्णन किया गया। तो खटाखट हमें कमेंट बॉक्स में बताएं जहांगीर के बारे में कुछ चीज़ें। देखिए, जहांगीर को सलीम भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सलीम। याद रखिएगा, सलीम तो था ही। जहांगीर के बाद जिनकी चर्चाएं होती हैं, ठीक, वो क्या है, शाहजहां।
क्या है, शाहजहां, जिनको क्या बोलते हैं, खुर्रम। खुर्रम नाम सुने हैं कि नहीं जी? नहीं सुने तो अभी सुन लीजिए ना, क्या करना है, घबराना नहीं है। अच्छा देखिए, जो छठे रहे, छठा जो थे क्या है, औरंगजेब। औरंगजेब, ठीक, ये रहे औरंगजेब, इनकी चर्चाएं हुई। अच्छा ये देखिए, सातवें जो है क्या है, सातवें शासक का नाम क्या है, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, ये फर्स्ट है जी, बहादुर शाह प्रथम, इसको मुअज्जम भी बोलते थे, ठीक है। ये आप लोग अच्छी तरीके से कुछ चीज़ों को सुनिए भी, जरूरी नहीं है कि इतिहास है तो सारा एक रजिस्टर ही बनाए, नहीं, उस इतिहास में से भी कुछ चीज़ों को छाटिए, जो अच्छा है उसको लिखिए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट जो शासक आए क्या थे, जहादार शाह। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नाम उटपटांग लग रहा है, जब एग्ज़ाम में आता है छोड़ के आते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि अरे सुने ही नहीं थे। तो इसीलिए आपको कुछ करना नहीं है, अब सुनना भी है, ठीक। जहादार शाह, बार बार हम आप लोगों के मुंह से यही सुनते हैं कि एग्ज़ाम में ये चीज़ तो पढ़े ही नहीं थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको लाइफ लाइन लेसन एक्सप्रेस सारे चीज़ों को एकदम गहराई से समझाएंगे, ठीक। अच्छा देखिए, आठवें तो जहादार शाह थे, और नौवें शासक कौन से थे, फारूक सियर। देखिएगा आप, फारूक सियर, ठीक। अच्छा ये जानते रहिए, ये तो रहे क्या, नौवे, ठीक। अब अच्छा देखिए और भी हैं, जैसे रफ़ी उद वरजात भी हैं, शाहजहाँ हैं, शाहजहाँ दुत्ती भी है, आलमगीर दुत्ती भी हैं, तो मोहम्मद शाह एक जानिए, क्या जानते रहिए, बस केवल देखिए आई मीन इम्पॉर्टेंट है जी, यहाँ तक तो सीरियल से है, बट यहाँ से क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट है उनके लिख रहे हैं, ठीक। मोहम्मद, ऐसा नहीं है कि मोहम्मद शाह, ऐसा नहीं है कि रजिस्टर में खोल के चेक करना है ना, ये 9 तक देखेंगे आपको सीरियल मिलेंगे, बट यहाँ से क्या है, हम कुछ इम्पोर्टेंट की चर्चाएं कर रहे हैं, सारे चीज़ों को चर्चाएं नहीं करेंगे, ठीक। मोहम्मद शाह। अच्छा एक और जानते रहिए, मोहम्मद शाह की तो बात किए, ठीक है। अब याद रखिएगा अहमद शाह बहादुर, क्या नाम है, अहमद शाह बहादुर, अहमद शाह बहादुर। अच्छा देखिएगा नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्या है, आलमगीर दुत्ती, आलमगीर दुत्ती, ठीक। ये रही बड़ी मजे की बात, आलमगीर दुत्ती के बाद। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ ये याद रखिए कि 13 नंबर के जो है इम्पोर्टेंट क्या है, ये है शाह आलम दुत्ती, क्या है, शाह आलम दुत्ती,